डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने ईमानदार थे कि अपनी ही चाची मीराबाई के पर्स से पैसे चुरा लिए। चरित्र के इतने सच्चे थे कि लंदन की एक महिला फ्रैंक्स, जिसके घर पढ़ाई के दौरान ये रहे, उसी से इनका गहरा व रूमानी संबंध बन गया, जो 1940 तक फ्रैंक्स की मौत तक कायम रहा, लेकिन फ्रैंक्स से कभी शादी नहीं की। देशभक्त तो इतने बड़े थे कि देश की आजादी के लिए जो आंदोलन चलाए गए उनमें कभी हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उस समय राष्ट्र नायकों द्वारा देश की आजादी के लिए चलाए गए आंदोलन के खिलाफ भी रहे। राजनीतिज्ञ तो इतने ज्यादा बड़े थे कि 1951-52 में पहले लोकसभा चुनाव में अपने ही पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट नारायण सदोबा काजरोलकर से 15,000 वोटों से हार गए। देश के प्रथम कानून मंत्री अंबेडकर कानून का इतना पालन करते थे कि 1916 में बिना पासपोर्ट के न्यूयॉर्क से लंदन पहुंच गए। गरीब और असहाय तो इतने ज्यादा थे कि इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और इनके पूर्वज ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। भारतीयता तो डॉक्टर अंबेडकर में इतनी ज्यादा कूट कूट कर भरी हुई थी कि जिस समय लगभग 99% भारतीय लुंगी, धोती, कुर्ता या अपनी पारंपरिक वेशभूषा में रहते, उस समय ये साहब अंग्रेजों की तरह कोट पैंट सूट बूट पहन के रहते थे और अंग्रेजों का जैसा ही खान पान रखते थे। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अब मैं इन सब के आपको ऑथेंटिक प्रूफ दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मुझे आज ये बातें करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देश के तेज तर्रार गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 17 दिसंबर 2024 को जो संसद में बयान दिया वो सभी ने देखा होगा। पहले आप ये बयान देखिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हमारे हिसाब से इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा गया है, लेकिन इस बयान के बाद सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। संसद में मारपीट हुई है, जिसमें हमारे सांसद मुकेश राजपूत घायल भी हुए हैं। और आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि अनपढ़ अंबेडकर वादियों ने डॉक्टर अंबेडकर की तुलना न केवल सनातन धर्म के देवी देवताओं से की, बल्कि देवी देवताओं से ऊपर इन्हें दिखाने की कोशिश की है और इसकी आड़ में भगवान राम, भगवान शिव तक को अपशब्द बोले हैं। कुछ वीडियो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मैं नहीं मानता किसी भगवान को। हाँ, भीम आर्मी से हूँ। मेरे भैया ने, हमारे चंद्रशेखर रावण, हाँ, उन्होंने हमें सिखाया है। और कुछ वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे हैं जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा सकता। आज के दौर में ज्यादातर राजनीतिक दल वोट बैंक कट जाने के डर से अंबेडकर को महिमा मंडित कर रहे हैं, लेकिन वोट बैंक कटने का डर राजनीतिक दलों को लगता होगा, हमें कोई किसी का डर नहीं है। आइए हम सही और प्रमाणित तथ्यों के साथ अंबेडकर की गौरव गाथा शुरू करते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरे देश भर में इसे शेयर जरूर करें। इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क फॉर रिलीजन एंड डेमोक्रेसी के डायरेक्टर और B.R. अंबेडकर द गेस्ट ऑफ जस्टिस के चीफ एडिटर, दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय JNU दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, बर्लिन यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे डॉक्टर आकाश अपनी पुस्तक बिकमिंग बाबा साहेब फ्रॉम बर्थ टू महाड़ के वॉल्यूम 1 में लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अपनी चाची मीराबाई के पैसे चुराकर मुंबई चले गए, जिसकी पुष्टि न्यूज नेटवर्क इंडिया टुडे से जुड़े कई मीडिया ग्रुप्स ने भी की है। वो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने योजना बनाई कि वे अपनी चाची मीराबाई के पर्स से पैसे चुराकर ट्रेन की टिकट खरीदकर बॉम्बे जाएंगे। अंबेडकर को चाची के पर्स से पैसे चुराने की योजना क्यों बनानी पड़ी? फिर चुराए हुए पैसों का कैसे इस्तेमाल किया गया? डॉक्टर आकाश ने इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि कुछ लोगों के तथाकथित भगवान डॉक्टर अंबेडकर के लंदन की महिला फ्रैंक्स के साथ किस तरह गहरे और रूमानी संबंध रहे, जिसकी पुष्टि भी तमाम बड़े न्यूज नेटवर्क्स ने की है। वे वहां फ्रैंक्स नाम की एक विधवा महिला के घर में ठहरे। आकाश अपनी किताब में लिखते हैं कि फ्रैंक्स और अंबेडकर के बीच एक गहरा और रूमानी संबंध बन गया था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इतने वफादार थे कि उनके नाम में ही भारत की आत्मा प्रभु श्री राम जी का नाम आता है। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली, उनकी शुरुआत की 2 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, गणपति, राम और कृष्ण को न तो ईश्वर मानूंगा, न ही इनमें आस्था रखूंगा और न ही कभी इनकी पूजा करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर अपने वचन के इतने पक्के थे कि 14 अक्टूबर 1956 को अपनी ली गई 13वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम भाव रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। लेकिन उसके विपरीत खुद अपने लगभग पूरे जीवन मछली का मांस खाते रहे। डॉक्टर अंबेडकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों का इतना सम्मान और सहयोग करते थे कि
एक पढ़ा लिखा वकील होने के बावजूद उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी का केस लड़ने की कभी कोशिश नहीं की, ना ही उनकी कोई कानूनी मदद करने का प्रयास किया। जिस समय देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय की मैं एक प्रमुख घटना आपको बताता हूं। 8 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक मैदान पर हजारों भारतीयों की उपस्थिति में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया। और उसके बाद पूरा देश करो या मरो के नारे के साथ आजादी प्राप्त करने के लिए खड़ा हो गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। भारतीयों द्वारा रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थी। जनता व ब्रिटिश पुलिस के साथ जगह जगह मुठभेड़ शुरू हो गई थी। लाखों भारतीय कैदी भी आजादी के संघर्ष में शामिल होने के लिए जेलें तोड़कर भाग गए थे। उस समय केवल एक शख्स इस आंदोलन के खिलाफ था। उनका नाम कुछ लोगों के तथाकथित भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कुछ अंबेडकरवादी कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने दम पर सब कुछ किया, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि 1913 में बड़ौदा के तत्कालीन महाराजा सयाजी गायकवाड़ तृतीय ने अंबेडकर को 11.5 पाउंड की सालाना स्कॉलरशिप देनी शुरू की। तब जाकर उन्होंने विदेश में पढ़ाई शुरू की। अगर गायकवाड़ राज परिवार ये स्कॉलरशिप नहीं देता तो अंबेडकर एक सामान्य जीवन जी रहे होते। अंबेडकर, जिन्हें एक ब्राह्मण ने अपना सरनेम दिया, एक ब्राह्मण कन्या से उनका विवाह हुआ, लेकिन वो आजीवन ब्राह्मणवाद का ही विरोध करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर देश के प्रति इतने वफादार थे कि वो नहीं चाहते थे कि देश की आजादी एक साथ मिले, और न ही उन्होंने कभी देश की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। मैं तमाम अंबेडकरवादियों को चुनौती देता हूं कि एक प्रूफ मुझे लाकर दिखा दें जहां उन्होंने देश की आजादी के लिए हो रहे संघर्ष में हिस्सा लिया हो। हिंदू धर्म के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की आस्था से भी खिलवाड़ किया। एक बार वो एक सराय में पारसी नाम से रहने लगे और अपनी भारी बेइज्जती कराई। वे सराय में एक पारसी नाम रख कर रह रहे थे। एक दिन दर्जन भर लोग अचानक उनके कमरे में आ धमके और उनके साथ बुरा सलूक किया। अंबेडकर को शाम तक सराय खाली करने के लिए कह दिया गया। वे लिखते हैं, मेरा दिल बैठ गया, मैंने बद्दुआएं दी और बुरी तरह रो पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा है कि अगर बात देश हित और एक वर्ग विशेष की आएगी तो मैं उस वर्ग विशेष को प्राथमिकता दूंगा, देश हित को नहीं। मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दूंगा। इस पूरी वीडियो में जो मैंने सबूत पेश किए हैं उनका कोई भी प्रमाण जिसे चाहिए तो मुझसे प्राप्त कर सकता है। वोट बैंक के लिए जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपे जा रहे फर्जी महापुरुषों के काले कारनामे देखने के लिए, वे अंबेडकरवाद की आड़ में हिंदू धर्म का अपमान करने वालों को जवाब देने के लिए, और इस संदेश को पूरे देश में और इन अंबेडकरवादियों तक जरूर शेयर करें। और इसी तरह की रोचक जानकारी लेते रहने के लिए क्षत्रिय समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भवानी, जय स्वर्णिकता।